किसान साथियों नमस्कार। आप देख रही हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों क्या होता है कि आपके गेहूं के पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ती और क्या होता है कि आपके पौधों से कल्लों की संख्या आपके लिए कम देखने को मिलती है। जैसे कि आप पहली सिंचाई कर लेते हैं और पहली सिंचाई पे कुछ ऐसे खाद को डालते हैं जिससे क्या होता है कि आपकी नहीं तो ग्रोथ बढ़ती है, नहीं तो आपके पौधों से कल्लों की संख्या ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, यानी कि आपके पौधों से फुटाबाजी अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो क्या होता है कि हमें अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो जैसे कि किसान साथियों आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी, आपका पौधा अच्छी तरीके से फुटाव लेगा, यानी कि कल्ले ज्यादा देखने को मिलेंगे, तभी अंत में क्या होगा आपके लिए गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। नहीं तो आपके लिए गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों आपने सिंचाई कर ली, सिंचाई के बाद ऐसा है कि कुछ आपने खाद डाल लिया, पहले डाल ली, लेकिन किसान साथियों आपकी फिर भी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है और क्या आप दूसरी सिंचाई करना चाहते हैं, आप फिर पहली सिंचाई करते हैं। पहली सिंचाई पे भी आप उन खादों को डाल सकते हैं। किसी ने अभी तक पहली सिंचाई नहीं की है तो उन खादों को डाल सकते हैं। तो जैसे किसान साथियों आप नाइट्रोजन खाद का तो प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन खाद के कम से कम 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपके लिए प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ में क्या होता है कि आपके लिए कुछ खाद होते हैं, यानी खाद अलग से होते हैं तो उनको डाल लेते हैं। तो जैसे कि किसान साथियों ऐसे की ग्रोथ नहीं बढ़ती है, जैसे कि हम सिंचाई करते हैं तो क्या होती है कि हमारी जो पौधों की ग्रोथ थी ना वो दब गई थी, यानी कि ग्रोथ अच्छी तरीके से कर नहीं थी और क्या है कि हमारे खेत में पीलापन भी नजर आता है। तो जैसे कि किसान साथियों सिंचाई करते हैं, सिंचाई के हम 3 से 4 दिन बाद डालते हैं, सिंचाई पे भी हम डाल लेते हैं, सिंचाई से पहले भी हम उन खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर 1 पर, हम जो हमारी जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, उसको हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हम नॉनली हमारी यूरिया खाद से क्या होती है, नहीं तो ग्रोथ बढ़ती है, नहीं तो हमारे कल्लों की संख्या बढ़ती है, नहीं तो हमारे खेत से पीलापन दूर होता है। तो कुछ हमें खास खाद को डालना चाहिए, यानी कि कुछ खास होते हैं हमारे जो डालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं डाल पाते, गलती यहाँ पर ही करते हैं कुछ किसान साथी, उनको खास उर्वरकों को नहीं डाल पाते। तो जैसे किसान साथी जो हमारी जिंक सल्फेट 33% आती है, इसको हमें 5 kg से 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसको ले लेना चाहिए। और ऐसा होता है कि कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर हमारे खेत के अंदर कमी होती है, यानी कि हमें कुछ ऐसे खाद डालने चाहिए जिससे क्या आगे हमारे पौधों से कल्लों की हमें संख्या अच्छी देखने को मिले। और जो भी हमने अपने खाद डाले थे किसान साथी वो हमारे खाद ऐसे काम नहीं करते हैं, तो उन खाद भी काम भी कर जाते हैं। तो जैसे किसान साथी एक हमारी सागरिका नाम से आपके लिए इप्पो कंपनी की आती है, एक सागरिका हमारी इप्पो कंपनी की होती है, वो दानेदार दानेदार का अगर हम उसके खाद के साथ में प्रयोग कर लेते हैं, खाद के साथ में अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो किसान साथी क्या होता है, जो हमारे खेत में कल्लों की संख्या कम नजर आ रही थी, हमारा पौधा अच्छी तरीके से फुटाव नहीं ले रहा था और हमारी जो गेहूं की फसल वो हरी भरी नहीं दिख रही थी। तो किसान साथी उसका अगर हम प्रयोग कर रहे थे तो क्या होता है कि हमारी जो गेहूं की फसल वो हरी भरी दिखने लगेगी और क्या हमें अपनी एक पौधे से 40 से 50 कल्ले नजर आने लगेंगे और जिससे क्या होगा अंत में हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि किसान साथियों आप अपने खेत में पहली सिंचाई करते हैं, आप यहाँ दूसरी सिंचाई करते हैं और क्या आपके पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है और आपके पौधों से कल्लों की संख्या कम नजर आती है, तो किसान साथियों आप इन खादों का प्रयोग कर लेते तो क्या होता है कि आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से बढ़ेगी, आपके पौधों से कल्लों की संख्या भी आपके लिए ज्यादा नजर आएगी और क्या आपके खेत में जो भी पीलापन होगा वो दूर हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।